Today we are going to study the chapter optics. ऑप्टिक्स चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली स्टडी करने वाले हैं साइंस ऑफ लाइट। जैसे अकॉस्टिक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग साइंस ऑफ साउंड देखते हैं, तो ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस ऑफ लाइट। ओके, अब हम इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन इन दिस चैप्टर हम लोग नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट का नेचर जब स्टडी की जा रही थी तो प्रिडिक्ट किया गया 3 टाइप का हो सकता है। कोई कहता है लाइट का होगा पार्टिकल नेचर, मतलब लाइट इज अ पार्टिकल। कोई कहता है लाइट इज अ वेव नेचर, लाइट हैज वेव नेचर। और कोई कहता है लाइट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रे। तो बेसिकली पार्टिकल नेचर से लाइट के हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट आपको नेक्स्ट ईयर पढ़ने को मिलेंगे। क्या होते हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या होता है कॉम्पटन इफेक्ट। खैर कॉम्पटन इफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है 12th तक के, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर उसके बाद जब वेव नेचर कहा गया, लाइट इज अ वेव, तब हमने interference, then diffraction, polarization and Doppler effect जैसे फिनोमेनॉन एक्सप्लेन करना आसान हो गया। और फिर जब हमने लाइट एज अ रे कंसिडर किया, जिसे हम रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं, तो रे ऑप्टिक्स के अंदर हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, then double refraction and total internal refraction, ये रिफ्लेक्शन, ये सारे फिनोमेनन हमने स्टडी किया। अब जब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ये हमारी एक ब्रांच हो गई, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। सेकेंड हमने पढ़ा वेव ऑप्टिक्स, फिजिसिस्ट ने वेव ऑप्टिक्स, या फिर इसको फिजिकल ऑप्टिक्स भी बोला जाता है, वेव ऑप्टिक्स। और ये जो है रे ऑप्टिक्स, जो हम इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले। इस चैप्टर के अंदर हम वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, बेसिकली ये दोनों चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसे फिनोमेनॉन भी स्टडी करेंगे। ओके, नाउ तो टू स्टार्ट दिस रे ऑप्टिक्स, फर्स्ट हम लोग टॉपिक लेते हैं। आपका फर्स्ट टॉपिक है, इट इज रे ऑप्टिक्स और जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर कुछ रूल्स है, कुछ लॉज है, वो लॉज हम लोग पहले स्टडी करेंगे। देखो, जैसे आप बचपन में अगर आपको कोई भी लैंग्वेज या फिर कोई भी चीज़ सीखनी होती है, तो हम पहले बेस, जैसे ABCD पढ़ना सीख लिए तो आपको वर्ड्स बनाना आ गए, लाइंस बनाना आ गए। जैसे 1 2 3 सीख लिए तो मैथ्स के न्यूमेरिकल्स करना आ गए। वैसे रे ऑप्टिक्स पढ़ने के स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले कुछ रूल्स जानते हैं कि क्या होता है ये रे ऑप्टिक्स। इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम लोग बेसिकली मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होती है, लेंसेज से कैसे इमेज फॉर्म होती है, या फिर प्रिज्म को लेके कैसे प्रिज्म को लेके कैसे इमेज फॉर्म होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले। बेसिकली इमेज फॉर्मेशन इज आवर मेन एजेंडा। ओके, सो फर्स्ट जो लॉ है आपका, फर्स्ट लॉ सेज दैट लाइट travels in a straight line in a homogeneous and isotropic medium। ये आपका पहला लॉ है। लाइट जो है वो होमोजेनियस मीडियम एंड आइसोट्रोपिक मीडियम में कैसे जाती है, एज अ स्ट्रेट लाइन जाती है। ये हमारा है पहला लॉ।
अब होमोजीनियस किसको कहते हैं? होमोजीनियस मीडियम हम उनको कहते हैं जहाँ पे मीडियम में हर जगह पर सेम प्रॉपर्टीज होंगे। मतलब अगर आपके पास कोई मीडियम है तो मीडियम में थ्रू आउट एवरीवेयर सेम प्रॉपर्टीज, उनको बोलेंगे हम होमोजीनियस। ओके और आइसोट्रोपिक मीडियम किसको कहा जाता है? आइसोट्रोपिक में जो भी प्रॉपर्टीज है वो सेम डायरेक्शन में सेम रहेगी, उसे हम कहते हैं आइसोट्रोपिक मीडियम। ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट लॉ, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मीडियम। सेकेंड जो आपका लॉ है, टू और मोर रेज कैन intersect at a point without affecting their path. Two or more rays can intersect at a point. ये तो एज इट इज सेंटेंस है ना, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड, वो हमें देता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको इनलिस्ट करने को वगैरह पूछते हैं कई दफ़ा। ये चीज़ आपको 12th में भी बहुत काम आएगी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बोथ आर रियली इंपॉर्टेंट। और आपको ये जो रे ऑप्टिक्स का स्टार्टिंग है ये बहुत अच्छे से करना है कि क्या है रे ऑप्टिक्स, क्योंकि ये नहीं पता होगा तो कैसे बिल्डअप होंगे ना कॉन्सेप्ट। सो दिस इज बेसिक आपका। सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है आपका, अगर मान लो आपके पास कोई दो मीडियम है, यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, ये फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज सेकेंड मीडियम। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल निकाली। अगर मान लो यहाँ से कोई रे आ रहा है, इंसिडेंट रे, और यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये हो गया आपका इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड एंगल, सॉरी रिफ्लेक्टेड, दिस इज रिफ्लेक्टेड एंगल एंड दिस इज इंसिडेंट एंगल। ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये जो मैं निकाली हूँ दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, राइट, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे पहला लॉ हमें क्या कहता है, देखो ये नॉर्मल, अगर आप गौर करोगे तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ है कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन, सेम प्लेन में होते हैं ये तीनों। ठीक है, सेकेंड जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equals to angle of reflection. This is very important law कि angle of incidence is equals to angle of reflection या फिर I is equals to R. This is like most important laws in ray optics. So ये आपको अच्छे से याद करने हैं। Okay? So this is law of reflection. Next जो आता है, यह हमारा रे ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट जो है आपका फोर्थ लॉ आपका, उसमें आपको आएगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो मेनली हम रे ऑप्टिक्स में दो फिनोमिनॉन पे बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के अंदर अगेन, अगर रिफ्लेक्शन कैसे होता है कि यहाँ पे मैंने एक एक्सिस निकाली हूँ, यहाँ पे नॉर्मल, दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर इंसिडेंट एंगल, ये नॉर्मल को मैं यहाँ बढ़ा देती हूँ, दिस इज योर रिफ्रैक्शन, राइट, एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, सो फर्स्ट लॉ आपको क्या कहता है, दैट रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे and normal are in same plane.
राइट, सेम प्लेन में वो, अगर हम लोग ऐसा प्लेन, दिस plane if we are considering, then these are in same plane, correct. B जो second वाला law है, and this is a really important law which is known as Snell's law. Snell's law, remember this is one of the important law. So Snell's law tells us कि जो तुम्हारा angle of incidence है, angle of incidence and angle of refraction. So it says that your angle of incidence and angle of refraction, the ratio of sine of angle of incident and sine of angle of refraction is equals to some constant, और वो constant रहेगा refractive index. So we can write n2 upon n1. So कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग इसको, अगर आपके पास कोई दो मीडियम है, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, if n1 is refractive index of medium 1 and n2 is refractive index of medium 2, अगर यहाँ पे इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट एंगल है, रिफ्रैक्शन है, सो साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल upon sine of refraction angle is equals to n2 upon n1, okay, and this can be written as n1 sin I is equals to n2 sin R. ये लॉ स्टेट एंड एक्सप्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये, ठीक है, तो इसको भी आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके ऊपर से अब देखो यहाँ पे मैंने कही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या होता है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे किए देती हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर आपको किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n निकालना है तो यू हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम c upon v, where c is velocity of light in vacuum और c की वैल्यू क्या होती है 3 into 10 to the power 8 meter per second and v is velocity of light in medium, ठीक है। अगर आप velocity of light से और velocity of light in that medium अगर ये रेशो फाइंड आउट करते हैं तो you will get to know refractive index of that particular medium. So this is another very important formula for your science physics. Okay, so this is all about the refractive index and introduction about the your ray optics. Okay.